भाजपा का और आरएसएस का पूरा चाल चरित्र चेहरा पूरा सामने निकल कर कह रहा है। जिस संस्कृति की धर्म की रक्षा की ये लोग बात करते हैं उसका एकदम नंगा चेहरा एकदम साफ नजर आ रहा है कि है ना। जो ढकोसले ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की और बचाओ की बात करते हैं तो देख लीजिए आज सरकार को जो कान में जो रुई तेल डाल के मोदी जी बैठे हुए हैं वो रुई तेल निकाल कर पहलवानों की बात सुननी चाहिए। एक समय वो भी था जब ये विनेश फोगाट जब मेडल लेके आए थे और मोदी जी जब बोलते थे कि ये तो मेरी बेटी है, लेकिन आज वो बेटी इनकी कहाँ चली गई है। जब ये मच्छरों के बीच में दोपहर में अप्रैल की गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं तो बीजेपी वालों को क्यों सांप सूंघ गया है। जो बेटियों को बचाने के लिए तो भाजपा से जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके से भाजपा में बलात्कारी भरे पड़े हैं, चाहे चिन्मयानंद हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर जितने इनके पार्टियों के नेता, आज करीब सांसदों की बात करें तो 110 सांसदों पे अपराध से लेकर बलात्कार के केस दर्ज है। यही भाजपा के लोग हैं जो कठुआ उन्नाव में बलात्कार होता है उन बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। बीजेपी का तो पूरा इतिहास रहा है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो कठुआ की घटना हो, जबकि रेपिस्टों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने का ये काम करते हैं। ऐसे में आज ज़रूरत है कि इस देश की आवाम उठ खड़ी हो। किस तरह से देख रहे हैं सर, जिस तरह से आरोप लगा बीजेपी के सांसद पर और जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मामला कुछ और है। बिल्कुल, जो सरकार कह रही है बेटी बचाओ तो कायदे से तो आज लोगों को बेटियों को बचाने के लिए तो भाजपा से जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरीके से भाजपा में बलात्कारी भरे पड़े हैं, चाहे चिन्मयानंद हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर जितने इनके पार्टियों के नेता, आज करीब सांसदों की बात करें तो 110 सांसदों पे अपराध से लेकर बलात्कार के केस दर्ज है। यही भाजपा के लोग हैं जो कठुआ उन्नाव में बलात्कार होता है उन बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हाथरस में जो है दलित बच्ची का बलात्कार होता है उनको रातों रात जला दिया जाता है। तो ये दर्शाता है कि आज पूरा बलात्कारियों को जो पनाह देने की बात कर रहे हैं ये भाजपा दे रही है, इसलिए आज भाजपाइयों से बेटी बचाने की जरूरत है। बृजभूषण माफिया है एक उत्तर प्रदेश के एक इलाके में, उसका अच्छे खासी पकड़ है और अगले साल चुनाव है, तो इस वजह से भी उसको संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में कहीं वोट कम ना हो जाए, उनकी कटौती ना हो जाए। इस वजह से कायदे से अगर कोई सरकार न्यायप्रिय सरकार होती है तुरंत इन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उनको सड़क पर बैठने की जरूरत क्या है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और आज तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो अब सामने आया है, ये तो कब से चल रहा होगा, ये तो सामने अब आया, इस वजह से इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि भाजपा को साफ मानना है कि वो ऐसे प्रदर्शनों में समर्थन नहीं करेगी, पर समर्थन करने आएगी तो इस कायदे से तो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, उनको सजा देनी पड़ेगी। तो अपनी पार्टी के खिलाफ भाजपा नहीं जाना, उनके लोग जा सकते हैं। इस वजह से वो कभी हम लोग उम्मीद भी नहीं करेंगे वो ऐसे लोग आएंगे। करना होता चाहे स्मृति ईरानी हो, महंगाई जैसे मुद्दे पे सिलेंडर लेके बैठ जाती हैं, पर औरतों का यह मसला बना है, खिलाड़ियों का मसला बना है, विदेशों तक में बात पहुंची, कुछ नहीं किया जा रहा है। तो दिखाता है किस तरह की पार्टी है भाजपा। आज जो पूरा बीजेपी की पूरी करतूत है वो पूरी स्त्री विरोधी है, पूरी प्रतिशतमात्मक मूल्यों को वो लेकर के चलती है और ये सारा उसी का नतीजा है जो आज पूरे हमारे देश के जो उन्नत सबसे रेसलर्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस पर, जो पूरा WFI के अध्यक्ष है वो इस तरीके की करतूतें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो पूरा बीजेपी के चरित्र को साफ करता है। तो हम तो इसी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि बिल्कुल उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ये पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता सारे मामलों में ये गलत साबित होता है, लेकिन इनके ऊपर जांच नहीं हो रही। लेकिन वहीं दूसरी और कोई और पार्टी होती तो उस पर तुरंत इस पे ED का छापा हो जाता है, उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता बिना कार्रवाई तक की। सरकार ने तो 3 महीने पहले जनवरी में उनको ये कहा था कि हम इस पे कमेटी भी बैठाई थी, उन्होंने 5 मेंबर कमेटी बैठाई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ उसकी रिपोर्ट आज तक साझा नहीं की गई है। और जब से 3 महीने से सरकार कर क्या रही है, बैठ के अपने जो पूरे उनके नेता मंत्री जिन पे तमाम आरोप है उनको बचाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो ये तो उसके चरित्र को साफ दर्शाता है ना कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा एंटी वुमेन गवर्नमेंट आज के टाइम की है बीजेपी गवर्नमेंट। भाजपा का और आरएसएस का पूरा चाल चरित्र चेहरा पूरा सामने निकल कर कह रहा है। जिस संस्कृति की धर्म की रक्षा की ये लोग बात करते हैं उसका एकदम नंगा चेहरा एकदम साफ नजर आ रहा है कि है ना। जो ढकोसले ये लोग बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की और बचाओ की बात करते हैं तो देख लीजिए आज भारत सबसे ज़्यादा असुरक्षित देशों में से है। और अभी ये देख लीजिए यहाँ पे महिलाएं बैठी है सुरक्षित, और यही थे जब मोदी जी जब ये लोग जीत करके आए थे तो पूरा इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, है ना। और पूरा कहते हैं हमारी बेटियों ने नाम रोशन किया। आज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हीं के एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि अपनी खाल बचाने के लिए बीजेपी संरक्षण दे रही है आज बृजभूषण। एक महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वो महिलाओं के सम्मान में हर समय संसद में लड़ जाती थी, लेकिन आज जब पहलवान उनके ही पार्टी बृजभूषण के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं, आज वो कहीं दिख नहीं रही। हाँ, वो अभी भी कहीं बिजी होंगी कहानी घर घर में कहीं पे, इसलिए वो नहीं देख रही है। उनको आज नहीं दिखती है कि झारखंड की भी महिला इधर बैठी आंगनवाड़ी की
700 से 800 महिला यहाँ बैठी है अपने हक अधिकारों के लिए, वो नहीं दिखती हैं। इससे पहले भी दिल्ली की आंगनवाड़ी की औरतों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही महिला थी जो महंगाई के लिए लेकर के कांग्रेस के राज में बैठा बैठा करके सिलेंडर बैठ के पूरा रोना रोती थी, और अभी वो एकदम चुप्पी साध है, तो एकदम दिखता है चेहरा। वो भी महिला है लेकिन वो भी भाजपा की नीतियों को, आरएसएस की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। ये अगर देश के जाने माने पहलवानों का एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है तो ये घटना ये भी बता रही है कि पूरे देश में आज महिलाओं की क्या हालत है। आज हमारा देश महिला उत्पीड़न के और ऐसे यौन शोषण की घटनाओं में बड़ी संख्या में तो दर्ज नहीं होता है केस, उल्टा जो दर्ज करने आती हैं महिलाएं उनका दोबारा उत्पीड़न झेलना पड़ता है पुलिस स्टेशन से लेके। और उनको समर्थन देने के लिए ये बीजेपी का तो पूरा इतिहास रहा है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो कठुआ की घटना हो, जबकि रेपिस्टों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने का ये काम करते हैं। ऐसे में आज ज़रूरत है कि इस देश की आवाम उठ खड़ी हो और इन पहलवानों के समर्थन में भी इनका भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये जो बीजेपी का मंत्री है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर साथ साथ इस आंदोलन को एक बृहद जो पूरा महिला सुरक्षा का मामला है उससे भी जोड़ा जाना चाहिए। कि सरकार को जो कान में जो रुई तेल डाल के मोदी जी बैठे हुए हैं, वो रुई तेल निकाल कर पहलवानों की बात सुननी चाहिए। एक समय वो भी था जब ये विनेश फोगाट जब मेडल लेके आए थे और मोदी जी जब बोलते थे कि ये तो मेरी बेटी है, लेकिन आज वो बेटी इनकी कहाँ चली गई है। जब ये मच्छरों के बीच में दोपहर में अप्रैल की गर्मी में यहाँ पे बैठे हैं तो बीजेपी वालों को क्यों सांप सूंघ गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नोटंकी करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ जो बलात्कार होता है, बेटियों पर जो बलात्कार छेड़छाड़ होती है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। यही तो दोगलापन है, यही योगी राज में दोगलापन हो रहा है कि जो एक कहावत जैसे चलती है कि भाई हम जो कर रहे हैं वेदो हिंसा हिंसा न बहुती, लेकिन जो जैसे कि जो वेद की जो हिंसा वो हिंसा नहीं है। आज बीजेपी और आरएसएस की जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है, यही चीज़ है। चिन्मयानंद को छोड़ दिया, इन्होंने बरी कर दिया। योगी जी खुद के ऊपर 700 से ज़्यादा मामलों को उन्होंने वापस ले लिया। कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार के जिनके ऊपर आरोप सीधा सीधी लग रहे थे, लड़की के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया, उनको मरवा दिया। और न्याय कितने दिन बाद मिला जब पूरे देश में प्रेशर हुआ है। इसी तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी जो आरोप है सीधा सीधी दिख रहा है कि वो एक हिस्ट्री सीटर है और एक हिस्ट्री सीटर को पूरी छूट दी गई है। और वो इसलिए दी गई है ताकि आज आने वाले टाइम में ये यूपी में देश में पूरा इलेक्शन है, इसमें उसका एक प्रभाव है, उसका वोट बैंक है अपना, और उस वोट बैंक बिगड़ ना जाए उनका, उसको बचाए रखने के लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देश की बेटी है, लेकिन जो देश के सर्वे सर्वा बैठे हैं वो नोटंकीबाज हैं, वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जब इस देश में कुछ कांड होता है बड़ा, लेकिन मगरमच्छ के आंसू बहाने के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।